श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज ने पुराणांतर्गत 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा को वर्णन किया है। यह श्रीमद् भागवत को महत्व बतायो है, विशेषता बताइए कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसो है। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के क्या नियम हैं, और यह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म्य के प्रारंभ में भगवान को मंगलाचरण करते भय श्री व्यास जी महाराज प्रार्थना करते भय कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति स्थिति लयकारी त्रिविध तापहारी वृंदावन विहारी श्री कृष्ण जो हैं उनको हम सब नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत को आरंभ, श्रीमद् भागवत को प्रारंभ भगवान की वंदना के संग भयो है। श्री कृष्णाय वयं नमः। और श्रीमद् भागवत को विश्राम। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि उनको नमस्कार है, किनको? बोले जिनकी कथा आपने भागवत में देखी, सुनी, पढ़ी। भैया भागवत सुनी और पढ़ी तो समझ में आई, कहीं कथा भई, कथा सुनने के काजे गए, कथा श्रवण की, अथवा श्रीमद् भागवत जी को ग्रंथ घर में लेके आ गए, घर में आए के अध्ययन कियो, पाठन कियो, तो भागवत पढ़ी और भागवत सुनी तो ठीक है, लेकिन भागवत दिखे कहाँ? बोले भैया कथा सुनते समय अथवा ग्रंथ को अध्ययन करते समय, पढ़ते समय आपके मन में जो काल्पनिक चित्र बने वह दृश्य के, वो है भगवान की कथा को दर्शन। कथा सुनते सुनते एक काल्पनिक रूप से आपको भगवान के वह लीला के जाकू आप श्रवण कर रहे हो, दर्शन होते रहें, तभी वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। तो तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत के शेष में भी नमस्कार है, पूर्ण होते समय, विश्राम के समय भी नमस्कार है, और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी यहाँ व्यास जी महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम हम सब संसार के लोग भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में ये मंगलाचरण वंदना के माध्यम से बताया है भैया कि वंदना करने से, प्रार्थना करने से क्या होगा। बोले वंदना कौन करेगा? बोले जाके हृदय में कोई भी प्रकार को अभिमान नहीं है। वही सबको प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, सम्मान देगा, और जाके हृदय में कोई भी प्रकार को अभिमान है, जो कोई को नमस्कार नहीं करना चाहे, प्रणाम नहीं करना चाहे, सम्मान नहीं करना चाहे, कहाँ से वंदना करे? तो वंदना करने में सबसे पहले जीव को अपने अंदर दीनता लानी पड़े, सहजता लानी पड़े, अभिमान को त्यागना पड़े, झुकनो, नमन करना सीखना पड़े। और जो भी वंदना करे भगवान वाके बंधन में रहें। भगवान का नाम दीन बंधु है। आप दीन बनोगे, सहज बनोगे, अभिमान रहित अवस्था, दीनावस्था माने सब प्रकार के अभिमानों को त्याग दियो, वो दीन अवस्था। भगवान लक्ष्मी बंधु, पैसा बंधु नहीं, भगवान को नाम है दीन बंधु। भगवान को नाम दीन बंधु है, तभी तो हम और आप बड़े प्रेम से गाते हैं।